बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन अच्छे ही होते हैं। कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, कुछ प्रॉफिट टेकिंग का मौका देते हैं। और हमारा आज का सेशन तो इसलिए भी अच्छा था, हमारे तो 3-4 सिग्नल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। कल रात को ही तकरीबन 6-7 सिग्नल दिए थे, जिसके नीचे भाई पूछ रहे थे कि सुबह क्या होने वाला है, कोई बड़ी खबर है। तो मैंने कहा जी कुछ भी ना हो, जंग तो लगेगी ना, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने बाय करने का चांस भी दिया और प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी दिया। आज अपने सिग्नल में एक तो एसएनजीपी था जिसके लेवल दिए थे 31 जुलाई को। इसका जो सपोर्ट लेवल था वो 101.60 का था और उसी को इसने रिटेस्ट भी किया उस दिन। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल 107, 108 का, 110, 112 का था। तो तकरीबन पहले तीन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव किए। 109.90 का इसने आज हाई लगाया। उसके बाद एसएसजीसी था, आज रात को ये इसके सिग्नल दिए थे। सपोर्ट लेवल इसका बताया था 25.50-26 का और रेजिस्टेंस लेवल 27 रुपये 50 पैसे, 28 रुपये 50 पैसे और 30-32 रुपये के चार रेजिस्टेंस लेवल इसके बताए थे। आज कुछ कंडीशन ठीक नहीं थी इंडेक्स की, अदरवाइज इसका कैप करना बनता था। पहला रेजिस्टेंस लेवल 27 रुपये 50 पैसे का आज इसने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। उसके बाद पीएसओ था, पीएसओ के हमारे पहले सिग्नल भी चल रहे थे लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज किया। जो पहले हमारे चल रहे थे सिग्नल उनका टारगेट बहुत हाई रख दिया था मैंने। उस टाइम टेक्निकल ऐसे थे कि 361 का पहला हमने उसका टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस लेवल रखी थी। अब चूंकि टेक्निकल थोड़े से चेंज हो चुके हैं तो उसको रिवाइज किया था। भाइयों के पास जो पहले सिग्नल दिए थे वो तकरीबन 355-342 रुपए के दो सपोर्ट लेवल थे। अगर किसी ने उसको दोनों सपोर्ट लेवल पे कंसिडर किया तो उनकी एवरेज प्राइस बनती थी 348 रुपए। तो इसको रिवाइज करके इसका जो टारगेट था, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, वो 355, 365 और 380 का किया। तो 355, 356, 57 आज पीएसओ ने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। इसके अलावा भी काफ़ी भाइयों को सिग्नल बना के दिए थे। उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। उसके बाद ओवरऑल अगर मार्केट कंडीशन को देखें, इंडेक्स को देखें, तो इंडेक्स की सुबह जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 516 पॉइंट के साथ और यही ऑलमोस्ट इंडेक्स का हाई लेवल भी था 1,78,768 पे, जहां पे तकरीबन इंडेक्स ने 568 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स का आज का लो लेवल देखें तो वो 1157 पॉइंट की कमी के साथ 1,77,043 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 1116 पॉइंट की कमी के साथ 1,77,083 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 263 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए केएससी 100 इंडेक्स में। सारा दिन अगर क्रूड ऑयल प्राइस को देखें तो वो जो है वो पॉजिटिव में खड़ी रही, जिसका थोड़ा सा प्रेशर हमारे इंडेक्स पे भी था के चलते। लेकिन अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन $4 गिर चुका है, 5%, 5.25% गिर चुका है और इस टाइम ट्रेड कर रहा है $76 पे। उसके बाद ब्रेंट ऑयल को देखें तो वो भी तकरीबन $3-4 गिर चुका है और 4.54% वो भी नीचे ट्रेड कर रहा है। यही अगर चीजें आ जाती इंडेक्स के चलते, इंडेक्स के ओपन होते, तो हम इसका कुछ फायदा उठा सकते थे। और इसके नीचे आने की वजह मेरे ख्याल से एक खबर है, यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेशरफ्त हो रही है। कतरी वजारत खारजा की तरफ से यह बयान था, उसकी वजह से कुछ चीजें जो हैं वो सेटल होने की तरफ जा रही हैं और इसी चीज का शायद इम्पैक्ट भी है क्रूड ऑयल प्राइस पे और ब्रेंट ऑयल प्राइस पे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पीआई बीटीएल में जनरेट हुए, उसके बाद टीएसबीएल, टीपीएलपी, एसएसजीसी, सिनर्जी, वासल, पीआरएल, हास्कोल, एएसएल और टीपीएलआर। मार्केट समरी को देखें तो 161 कंपनियां एडवांस रहीं, 295 डिक्लाइनर रहीं, 107 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,51,000 वैल्यू रही, 25 अरब 87 करोड़ की और वॉल्यूम 711 मिलियन के ट्रेड हुए। अदरवाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनियां पॉजिटिव साइड पे, उसके बाद लेदर पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एमईबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर पीएसओ रहा, कैपको रहा, पावर, एमटीएल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो यूबीएल, एंग्रो, ओजीडीसी, लक, पीपीएल, ईफर्ट, हपको। आज के सेशन का फीपीएल भी देखें तो बैंक्स ने बाइंग किया $38 मिलियन की और ज्यादातर इसमें बाइंग होगी डेट मार्केट में। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है 0.62 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है थोड़ी सी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.84 का सेल किया, इंडिविजुअल्स की बाइंग है $1.37 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने 0.30 का बाय किया, म्यूचुअल फंड ने सेल किया तकरीबन $40 मिलियन का, एमबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ना बाइंग ना सेलिंग की। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $1.44 मिलियन की।
डेट मार्केट को देखें तो यहाँ पे $42 मिलियन का बाय किया है बैंक्स ने और $42 मिलियन की सेलिंग है म्यूचुअल फंड की। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो म्यूचुअल फंड ने बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को 1.64 मिलियन का, 0.41 मिलियन का उन्होंने बाय किया सीमेंट सेक्टर को, 0.28 का बाय किया ऑल अदर सेक्टर को, 1.79 मिलियन का उन्होंने बाइंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में यानी कि पीएसओ में, क्योंकि कल भी पीएसओ चला था थोड़ा सा, आज भी चला, और इस 2 दिनों में म्यूचुअल फंड की बाइंग जो है वो मार्केटिंग कंपनीज में ही है। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने 1.5 मिलियन का बाय किया है ऑल अदर सेक्टर को, 0.06 का सीमेंट सेक्टर को, 0.18 का डेट मार्केट में, 2.15 का उन्होंने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, 500,000 का इंडिविजुअल्स ने बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को। सेल किया है सबसे ज्यादा इन्होंने कमर्शियल बैंक्स को तकरीबन $2 मिलियन का। कंपनीज की अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर वाइज बाइंग है, लेकिन एज सच को बहुत ज्यादा खुल डुल के बाइंग उन्होंने नहीं की। फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है 500,000 की तकरीबन ऑल अदर सेक्टर में, 500,000 की कमर्शियल बैंक्स में, और बाकी उन्होंने बस टच दिया है बाइंग को। रिजल्ट सीजन चल रहा है। पाकिस्तान टबैको का आज रिजल्ट था, तकरीबन 35 रुपए पर शेयर उसने डिविडेंड अनाउंस किया। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, 55 रुपए 81 पैसे से बढ़ के 72 रुपए 52 पैसे, और 31 रुपए 29 पैसे से बढ़ के 35 रुपए 95 पैसे। एलसीआई का भी कल रिजल्ट था लेकिन अनाउंस आज हुआ, उन्होंने भी कैश डिविडेंड अनाउंस किया है तकरीबन 5 रुपए 25 पैसे का 2 रुपए के शेयर के ऊपर, जो कि बनता है तकरीबन 262%। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी इनकी कम हुई है, 25 रुपए 46 पैसे से नीचे आके वो 21 रुपए 11 पैसे, लेकिन ये अच्छा किया कि उन्होंने कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अगर 21 रुपए बचते हैं अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के साथ आपको 21 रुपए बच रहे हैं, उसमें से 4-5 रुपए अगर आप दे देंगे अपने शेयर होल्डर को तो कौन सी मौत पड़ती है आपको। एचबीएल का भी आज रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसने भी 6 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अगर इसकी देखें तो तकरीबन सेम ही है, 12 रुपए 12 पैसे से बढ़ के 12 रुपए 51 पैसे, 23 रुपए 44 पैसे से बढ़ के 23 रुपए 51 पैसे। केएससी 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास 1,77,900, 1,78,200, उसके ऊपर 1,79,200, 1,82,600। स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट है 1,76,500, उसके बाद 1,75,800, 1,74,800। अगर इंडेक्स हमारा 1,76,500 को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 1,76 यानी कि पैनिक सेलिंग के साथ 1,76,500 ब्रेक हुआ तो फिर 1,75,800, 1,75, 1,74,800 भी आपका इंडेक्स देख सकता है। लेकिन जैसी चीज़ें अभी आ रही हैं, ये जो मुआहदा होने की और कतर की जो जैसे खबर चली, जो कि अभी स्टार्ट में आपको बताई थी, क्रूड ऑयल प्राइस, ब्रेंट ऑयल प्राइस वैसे गिर चुके हैं, तो यही कंडीशन अगर कल सुबह तक रहती है तो इंशाल्लाह इंडेक्स हमारा अच्छा मूव कर सकता है। स्टॉक में बात करें तो जितने भी अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं जिनमें वॉल्यूम आते हैं, एमएलसीएफ को देखें, अच्छे खासे वॉल्यूम डेली बेसिस पे वो जनरेट करता है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर को देखें, स्टील सेक्टर में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रेट्स में मिल रही हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, तमाम में काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जिनके पास स्टॉक के पास अभी अपसाइड काफ़ी मूव बचती है देने के लिए। बाकी इंशाल्लाह कोई चीज़ हुई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो जैसे सिग्नल शेयर किए थे प्रीमियम ग्रुप में वैसे ही कल भी किए जाएंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।